हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, आज मैं 16 जनवरी 2021 की फर्स्ट शिफ्ट की एनटीपीसी के सीवीटी 1 के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर गाइज आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बता दूँ, हम सीवीटी 1 के आंसर की के सॉल्यूशन करते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं इसमें गाइज। ये क्वेश्चन समथिंग समथिंग 30 या 31 से अवॉब भी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है गाइज, रीजनिंग के भी क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं। क्योंकि आजकल मैथ में जो रीजनिंग के अंदर भी ना मैथ के क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो गाइज ये जो क्वेश्चन हम जो इन क्वेश्चनों को हमारा करने का मेन पर्पस क्या है भाई, इन क्वेश्चनों को करने का हमारा मेन पर्पस है सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना। क्योंकि गाइज जो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो ना, उनके लिए बेस्ट जो मेथड होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। और ये आपको पता ही, ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो गाइज ये क्वेश्चन ना सबसे ऑथेंटिक होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कोई भी आपको इन क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा नहीं बना सकता। मतलब कुछ कुछ होते हैं क्वेश्चनों को ऐड करके ये करें, और कुछ स्टेप मतलब कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं होते। जैसे आपके कह सकते हैं मीन मोडियन के कभी ऐड नहीं होते। और आज के टाइम इस वाले में जो चैप्टर में है क्वेश्चन अच्छा है, एक पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन हमारे बहुत आ रहे हैं जो टीचर मोस्टली नहीं कराते। तो इसमें हमारा सब कवर हो जाता है, सब हमारा इसके अंदर कवर हो जाता है। तो गाइज़ अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे, ये आपको वीडियो बहुत बेनिफिट करेगी। तो गाइज़ चलते हैं अब क्वेश्चनों की साइड। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा निम्नलिखित बटन का माध्य 8 है, तो इसमें अनुपस्थित बारंबारता पी का मान ज्ञात कीजिए। तो गाइस मुझे यहाँ डाटा दे रखा है और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। डाटा ये जो दे रखा है, मतलब इसका जो मतलब होता है ना 3 और 6। तो जो 3 जो संख्या है ना वो 6 बार रिपीट हो रही है। मतलब ये जो 3 संख्या है वो 6 बार रिपीट हो रही है ऐसे। ठीक है, ये 6 बार रिपीट हो रही है। तो इसको क्या लिखते हैं, सीधे लिख देते हैं। ये डाटा बना देते हैं। 3 जो हो रहा है 6 बार रिपीट हो रहा है, जो 5 है वो 8 बार रिपीट हो रहा है। ये डाटा हो जाता है बस, केवल जो 5 है ये 8 बार है। तो इनको हम जो डाटा को ना एक कलेक्ट की तरह से इस फॉर्म में लिख देते हैं। और जो इसका मीन दे रखा है मैं 8 दे रखा है। और कह रहा है जो यहाँ पे अनुपस्थित है, जो पी है यहाँ पे, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो गाइस पहले हम इसका मीन निकालेंगे। मीन निकालने का तरीका क्या होता है, एक्स और एफ की मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 6 तिया 18 और 5 अट्ठे 40, 15 सत्ते 105, और ये 9p को भी साइड रखो। और ये 88 हो गया, 11 अट्ठे और 13 चौके 52। अगर मैं ऐड करूँ 8 5 13 और 10 का 23, और ये 7 7 8 15 और 5 20 का 2, और ये 2 क्या हो गया हमारा 303। अगर गाइस 303 प्लस ये भी 9p, क्योंकि ये भी इससे मल्टीप्लाई था, प्लस 9p को डिवाइड करें, किससे करें डिवाइड, इन जो फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी ये हमारी कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो 6 8 14 और 15 29, 29 और 8 37, 37 और 4 41, 41 प्लस ये p। ठीक है गाइज, और ये जो हमारा आ रहा है मीन हमारा 8 आ रहा है। तो कैसे करें, 303 प्लस 9p, और 8 की मल्टीप्लाई इससे करी तो 8 और 8 चौक 32, 328 प्लस 8p। अब 9p को इधर लेके आ गया, तो गाइज यहाँ से क्या हो गया, ये तो केवल p बच गया, 9p में से 8p माइनस हो गया। और यहाँ 328 में से जब हमारा 303 माइनस हुआ तो कितना आ गया 25। जो p है उसकी वैल्यू है 25। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। जो 9 है संख्या, जो 9 संख्या है ये 25 बार रिपीट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा हुआ है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 0.0000327 से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। अब गाइस देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, इनमें से कौन सी, अभी अभी तुम इसको जाओ, जब डिवाइड है ना, पॉइंट के बाद ना वो डिजिट ना किस में होनी चाहिए, ऑड में, मतलब इवन में होनी चाहिए। 10 की पावर 2 हो, 10 मतलब 10 की पावर 2 हो, या 10 की पावर 4 हो, 10 की पावर 6 हो, या 10 की पावर 8। ये 10 की पावर 2 का मतलब पता है क्या, 100 होता है। 10 की पावर 4 का बोले तो 10,000 होता है। और इसका क्या होता है 10 लाख। ठीक है, हमारी ये इसमें होनी चाहिए। अगर मैं देखूँ तो पॉइंट के बाद 6 है, तो ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 327/10⁶। ठीक है गाइज, क्योंकि अपॉन में है तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिखा है, 10 की पावर 6 का मतलब है हमारा 10 लाख होता है। अब 10 लाख को मैंने डायरेक्ट 10 की पावर 6 से डिनोट कर दिया। अब कह रहा है कि इसमें मैं क्या माइनस करूं भाई, 327 के पास किसका स्क्वायर होता है, अगर मैं देखूं 18 का स्क्वायर किसका होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324। तो 324 है। तो सेम यहाँ पे देखोगे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 6 डिजिट है। और 6 डिजिट में मैंने मतलब
327 में से मैंने क्या करा, तीन की ये करा 10 की पावर 6 मैंने इसमें से माइनस करा, तो 10 की पावर 6 माइनस करा तो ये क्या हो गया 324। अब ये किसका है भाई, 18 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्योंकि जो 6 है ना वो 3 हो गया, क्योंकि इसका भी मैंने स्क्वायर कर दिया ना गाइस। क्योंकि देखो आप इसको देखो, ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर पावर वो कर दिया, और ये 10 की पावर 6 इंटू 1/2, तो ये भी हमारा 3 हो जाएगा। तो ये 18 का हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 की पावर 3। और इसको आपको लिखना है तो क्या लिख सकोगे, 0.18 का ये स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है यदि कोई आदमी 20 पुस्तक 1800 रुपये में बेचता है, मतलब 20 पुस्तक 1800 रुपये में बेचता है, मतलब ये सेलिंग प्राइस है, और कह रहा है उसे 5 पुस्तक के क्रय मूल्य के बाद लाभ प्राप्त बराबर लाभ होता है, तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो गाइस अगर देखो 20 वस्तु बेच रहा है वो 1800 रुपये में, और उसे 5 वस्तु के बराबर फ़ायदा हो रहा है, तो मतलब 25 वस्तु वो 1800 रुपये में ही तो खरीद रहा होगा जब उसे इस 5 वस्तु का फ़ायदा हो रहा है इतने रुपये में। ठीक है गाइस, तो यहाँ से आप इसको एक बार समझोगे थोड़ा सा, तो 25 वस्तु की जो है यहाँ पे 1800 रुपये में खरीद रहा है, तो 25 वस्तु जब 1800 रुपये में खरीद रहा है तो गाइस तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 72। ठीक है, देखो ये मैं क्या है 1800 को मैं डायरेक्ट 2500 से डिवाइड नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं पता, तो मैं 18 इंटू 100 लिख देता हूँ। ठीक है, बात एक ही है। और 25 से मैं डायरेक्ट पता है मुझे 4 और 18 चौके 72। ये थोड़ा तरीका है गाइस कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट करने का, कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है, चीज़ नहीं है, बट ऐसे धीरे धीरे करते ही हमारी प्रैक्टिस होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका गाइस, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है किसी धनात्मक संख्या में से 3 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल के 8 गुने के बराबर हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन में बोल रहा है बस वही करते रहो। मैंने एक संख्या मान ली x और उसमें से मैंने 3 घटाया, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा इस संख्या का 1/x, और ये इसका 28 गुना हो जाता है, बस यही है। अब इसको सॉल्व कर लो, एक क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बनेगी, बस इससे हमारा पॉजिटिव जो वैल्यू होगी वो हम इसको वो आंसर हो जाएगा। तो गाइस इसको मैंने सॉल्व किया, देखो x² माइनस 3x और इज इक्वल टू 28, x² माइनस का 3x माइनस का 28 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसके फैक्टर करूं तो 7 चौक 28 और 7 में से 4 हो गए तो 3 आ गया, तो मेरे फैक्टर हो गए गाइस 3। तो ये क्या हो गया 7x माइनस के 4x माइनस प्लस 28, क्योंकि माइनस के 7x में से प्लस का 4x जाएगा तभी तो गाइस माइनस 3x आएगा इज इक्वल टू 0। और यहाँ से x कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस 7, और यहाँ से 4 कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, और ये x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और ये x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, और जो x की वैल्यू होगी 7, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा a। ये क्यों नहीं हुआ आंसर हमारा, क्योंकि ये हो जाएगा माइनस का 4, और हमसे क्या पूछा है धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गाइस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहे नीचे दिए गए ट्रायंगल के एम में पी क्यू एम एन के समांतर है यदि के पी अपॉन में पी एम इज इक्वल टू 4/13 और के एन जो दे रखा है 20.4 सेंटीमीटर, तो के क्यू का मान ज्ञात कीजिए। गाइज आप में इसको पता लग गया होगा कि इसमें लग रही है सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। जो एंगल P है ये x है, तो एंगल M भी x होगा क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है हमारा। ये अगर y है तो ये भी y होगा, और जो एंगल K है ये क्या है कॉमन। तो जब तीनों एंगल एक इसके बराबर हैं हमारे, तो ये सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लग गई। ट्रायंगल कौन से में, K P Q, और ट्रायंगल बड़ा वाला कौन सा, K M और N में। तो गाइज अब इसकी जो प्रॉपर्टी होती है जब सिमिलर की प्रॉपर्टी चलती है हमारी, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है गाइज, जब भी हमें लेते हैं देखो y के सामने मैंने क्या लिया ये के पी, ठीक है y के सामने लिया मैंने के पी। अब मैं बड़े वाले ट्रायंगल के सामने, तो y के सामने कौन सी है भाई ये बड़ी वाली के एम, तो अपॉन में के एम। और अगर मैं लेता हूँ क्या के क्यू, एक्स के सामने क्या हो गया के क्यू, और इस x के सामने क्या हो गया बड़ा वाला के एन। ठीक है गाइज, अब यहाँ से मेरे से कह रहा है के क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो के क्यू यहाँ से मेरे को पता लग गया। अब यहाँ पे जो के पी की वैल्यू क्या दे रखी है गाइस, के पी दे रखा है 4 और 4 दे रखा है, यहाँ से आप देखोगे ये 4 दे रखा है, और जो पी एम दे रखा है 13, और मेरे को क्या चाहिए के एम। भाई पूरा मैं ऐड कर देता हूँ 4 और 13 को कितना हो जाएंगे 17, ये हो गया हमारा 17, और के क्यू मेरे को निकालना है, तो ये कितना हो गया गाइस के क्यू, और ये कितना दे दिया मेरे को 20.4। अगर मैं इससे डिवाइड करूँ तो देखो
तो गाइज ये क्या है, 17×2 = 34, सॉरी 17×1 = 17 और 17 3 गया और 17×2 = 34, 1.2 और मैंने इसकी 1.2 की 4 से मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया 4.8। के क्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारी, सी, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, 4.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो गाइस इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चनों के अंदर, बस जो हमसे लैंग्वेज बोल रहा है उसी को फॉलो करते चले जाओ। कह रहे दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, मैंने दो संख्याओं का अंतर ले लिया। कह रहा उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, तो बड़ी संख्या आप कौन सी मानोगे भाई, बड़ी संख्या वही तो मानोगे जो आगे है, क्योंकि डिफरेंस तभी तो पॉजिटिव आएगा। अगर मैं x में से y को माइनस करूंगा तो पॉजिटिव आने के लिए कि x हमारा बड़ा नंबर है, तो इसके 20% के बराबर। अब 20% को कैसे लिख सकते हैं, 1/5 लिख देते हैं ना भाई। 20% को ऐसे लिख लो 20/100, ठीक है, 20% हो गया, बट 1/5 डायरेक्ट लिख दो, तो मैं इसे क्या लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई 1/5। अब मैंने इसको सॉल्व किया, ये हो जाएगा 5x माइनस का 5y और इज इक्वल टू x, 5x सॉरी x को यहाँ से ले आया तो मैं क्या हो जाएगा 4x और उधर 5y पहुँच गया, पॉजिटिव हो गया हमारा। तो x और y के जो रेशो आ गए, y क्या आ गया नीचे अपॉन में और यहाँ पे आ गया हमारा 4, यही हमारे रेशो हैं। x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू क्या है 4। और कह रहा है यदि छोटी संख्या 40 है, छोटी संख्या कौन सी है y, और ये हमें 40 के इक्वल दे रखी है, तो कह रहा बड़ी संख्या ज्ञात करो। ये क्या भाई 10 टाइम्स है, तो इसके भी हम 10 टाइम्स कर दें तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 50, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है और पुरुष और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है, तो नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुष की संख्या कितनी थी। गाइस अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। देखो इसको करने का अलग कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझना। देखो जो मैन है और वुमेन्स, ठीक है, वुमेन्स में जो होती है 10% की वृद्धि होती है और वुमेन्स में कितनी होती है 20% की वृद्धि। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, पहले मैं 10% की वृद्धि करता हूँ दोनों में। देखो यहाँ से मैंने 10% की वृद्धि कर ली और यहाँ से भी 10% की वृद्धि करता हूँ, ठीक है गाइस। तो 4000 तो पॉपुलेशन है पूरी, और जब मैंने इसमें 10% की वृद्धि करी तो पॉपुलेशन कितनी हो गई 4400। भाई 4% 10% कितनी हो गई 400, 400 मैंने ऐड कर दिया तो 4400 हो गई गाइस। अभी मैंने क्या, मैन की जो 10% वृद्धि होनी थी 10% बढ़ा दी, वुमेन की बढ़ा दी 10%, और जो जनसंख्या आती है 4500, इससे कितना डिफरेंस है गाइस 100 का डिफरेंस है। अब ये 100 का डिफरेंस होता है क्या है, जो वुमेन्स की अभी मैंने 10% पॉपुलेशन रह गई है, अभी देखना मैंने 10% किसकी बढ़ रही थी, मैन की, तो भाई अब तो मैन की नहीं बढ़ानी, और वुमेन की 20% बढ़नी थी, मैंने बट 10% बढ़ाई, क्योंकि मैंने टोटली 10% बढ़ाई है। अब 10% जो बची है वुमेन्स की बची है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना। तो गाइस ये 10% है ना, तो ये किसकी है, वुमेन की जनसंख्या के बराबर, ठीक है। अब 10% बराबर 100 है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा 1000। तो ये क्या आ गई, वुमेन्स की जनसंख्या आ गई, ठीक है। वुमेन्स की जो पॉपुलेशन है वो है 1000। अब जो 4000 है, ठीक है, वो टोटल है और 1000 वुमेन्स की हो गई, तो मेंस की कितनी हो गई गाइस 3000, ठीक है। मेंस की हो गई हमारी 3000। तो ये पूछ रहा है नई सदस्य के आने से पहले गांव में पुरुष की संख्या कितनी थी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है यदि क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है तो नए घन की भुजा ज्ञात करो। गाइस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एक हमारा घन ये है छोटा सा, ठीक है, इसकी साइड है 3 सेंटीमीटर, एक इससे थोड़ा और बड़ा है, ठीक है, इसकी जो साइड है 4 सेंटीमीटर, एक इससे और थोड़ा बड़ा है, ठीक है, उसकी साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर, और कह रहा इनको मिलाकर एक इनसे बड़ा बनाया जाता है, ठीक है। इनको जब पिघला देते हैं तो एक बड़ा घन ऐसा बनाते हैं, यहाँ पे प्लस लगा लो, ठीक है, इन तीनों से हम बनाते हैं। तो गाइस आपको पता होगा हमें वॉल्यूम हमेशा इक्वल रखना पड़ता है, और वॉल्यूम क्या होता है गाइस, इसका A1 का क्यूब और ये A2 का क्यूब मैं इसकी साइड मान लेता हूँ, और ये क्या हो जाएगा A3 का क्यूब, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस A क्यूब के बराबर, ठीक है गाइस। तो अब A क्यूब का क्या है यहाँ पे गाइस, 3 दे रखा है मुझे इसकी साइड, तो ये 3 का क्या हो जाएगा, 3 को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 27, 3 का इस क्यूब क्या होता है 27। अब 4 का क्यूब क्या हो जाता है 64 और 5 का क्यूब क्या हो जाता है 125, और ये किसके बराबर है गाइस, अगर आप इसको ऐड करोगे
तो ये बैठेगा 216। आप इसे ऐड कर सकते हो, देखो 25 और 27 कितना हो गया 152, और 152 को 64 से ऐड करो तो कितना आ गया गाइस 6 और 21, ठीक है 216। और 216 किसका क्यूब होता है गाइस, 216 को होता है हमारा 6 का क्यूब। तो इसकी साइड आएगी ना 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है तो 1500 की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो गाइस अगर बतो 15,000 की राशि है, अब 4% की इस वार्षिक ब्याज है, तो अर्धवार्षिक में इसकी गणना करता हूँ तो 6 महीने के लिए परसेंट कितना लगेगा, ऑब्वियसली 2% लगेगा गाइस। तो 6 महीने के लिए 2% लगेगा, अगले 6 महीने के लिए 2% लगेगा। बट इसकी अगर मैं CI निकालूंगा तो गाइस क्या होता है 2 + 2 और +2 × 2, यही हमारा होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अगर ऐसे भी निकालना चाहो आप x × y और प्लस x अपॉन में y अपॉन में 100, ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है गाइस। तो ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया गाइस 0.04, ठीक है। अब मैंने इसको ऐड किया तो कितना हो गया 4.04। अब इतना मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मैं देखूँ 4% कितना है तो 1% कितना है 150, क्योंकि 100 से डिवाइड कर लो, 100 से डिवाइड तो 1% कितना हो गया 150, और 4% कितना हो जाएगा गाइस 600 रुपये। तो 600 के पास ऑप्शन कोई सा है, और अभी 0.04% भी रह गया है, तो भाई 0.4% रह गया, मतलब 4/100, और मुझे किसकी चाहिए, इसकी वैल्यू 150 की है। तो ये 1% करा तो ये कितना हो गया 3, और ये 2, इससे करा तो 2, तो ये कितना आ गया 6 आ गया। तो 600 में ऐड कर दो तो 606 रुपये टोटल मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा 606 रुपये मिलेगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, यदि किसी संख्या का 3/4, ठीक है, उसके 1/3 से किसी संख्या का 3/4 उसके 1/3 से 50% अधिक है, ठीक है, 50 अधिक है तो संख्या ज्ञात करो। जो क्वेश्चन में बोला है बस केवल मैंने वही लिखा है। तो 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 4 एकम 4/50, और ये कितना हो गया 5/12 = 50। तो भाई संख्या क्या आ गई हमारी 12 ऊपर पहुंच गया 120, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गाइस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा एक 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक किसी मीनार के पाद बिंदु के समान तल पर उससे 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। यदि उसकी आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। गाइस मतलब ये कह रहा है कोई यहाँ पे ये मीनार है, और ये जो है बंदा जो देख रहा है ये 1.5 मीटर है, ठीक है, ये कितना है 1.5 मीटर लंबा है, और जो इसकी जो दूरी है यहाँ से वो है 28.5, ठीक है, 28.5 है गाइस। और एंगल क्या बना रहा है यहाँ पे, ये बना रहा है 45 डिग्री का, ऑब्वियसली ये भी 45 ही होगा, ये हमारा 90 होगा। अब गाइस कभी भी ये वाला हो 45 और ये 45 और ये 90, तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, और ये होगा √2। तो मेरे से कह रहा है इस मीनार की लंबाई क्या होगी, तो भाई ये वाली जो क्या हो जाएगी 28.5, ठीक है, इसकी लेंथ आ गई 28.5। बट गाइस किसकी लेंथ आई है, ये यहाँ से लेके, अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेके अभी यहाँ तक की आई है, और इसकी जो लेंथ है ये 1.5 और ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि बंदा यहाँ से देख रहा है, जिसकी देख रहा है। तो टोटल मीनार की हाइट कितनी हो जाएगी गाइस 30 मीटर, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, देखो क्वेश्चन में ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस मैं केवल इसको थोड़ा सा इजी, मतलब आप इसको कम टाइम में कैसे कर सकते हो। दो गाइस यहाँ से तो इतना तो मुझे पता लग गया, जो 7 की मल्टीप्लाई करूँगा वो 16807 आ रही है, ठीक है, मुझे नहीं पता, मुझे ऑप्शन देख के पता लग रहा है, क्योंकि सब में यही है। अब मेरे को केवल उस पॉइंटों का खेल है, पॉइंटों का खेल है। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, अब यहाँ पे हमारी लिखा तो अपॉन में क्या आएगा 1/10, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट काटा मैंने, और नीचे यहाँ पे काटा तो क्या हो गया 1.10 की, ठीक है, 100 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 10 का क्यूब 10 की पावर 3, और यहाँ 70 है, ठीक है, तो 1 से मैंने ये काट दिया। तो गाइस अगर यहाँ से आप देखोगे तो कितना आ गया भाई 5 जीरो हो गई, 10 की पावर 5 आ गई। अब 10 की पावर 5 आ गई, और डिजिट कितनी आ रही है गाइस, ये 16807, ठीक है। अब ये भी 10 की पावर 5, मतलब अगर ये देखो ये 5 डिजिट है, और ये 10 की पावर 5 है। अगर मैं ऊपर इसको लेके जाता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो गाइस ऑब्वियसली यहाँ पे
इसके पॉइंट के बाद कौन सी 5 डिजिट होंगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। देखो इसके पॉइंट के बाद केवल 4 डिजिट है, तो अगर ये आंसर होता तो अपॉन में 10 जरूर होता, बट यहाँ पे हमारा आंसर नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है पी क्यू और आर एक कार से यात्रा कर रहे हैं। पी पहले घंटे के दौरान 40 किलोमीटर की औसत चाल से चलता है। क्यू अगले 2 घंटे के दौरान 50 किलोमीटर की औसत चाल से कार को चलाता है। आर अगले 3 घंटों के दौरान 60 किलोमीटर आवर की औसत चाल से कार चलाता है। यदि वे अपने गंतव्य स्थान पर ठीक 6 घंटे बाद पहुंचते हैं तो उनकी लगभग माध्य चाल ज्ञात करो। तो गाइज इजी है। देखो पहले घंटे 1 घंटे क्या है 40 किलोमीटर की स्पीड चलाई, और अगले 2 घंटे कितनी स्पीड चलाई 50। तो भाई यहाँ 40 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर इन्होंने 100 किलोमीटर ट्रैवल किया, और आर ने अगले 3 घंटे 60 किलोमीटर की स्पीड से चलाई, ठीक है। अब इन्होंने 180 किलोमीटर ट्रैवल किया। टोटल इन्होंने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया भाई, ये कितना हो गया 280 और 40 320, इन्होंने टोटल 320 का डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब कितने घंटे में ट्रैवल किया, देखो यहाँ पे 1 घंटे चले, और यहाँ 2 घंटे, और यहाँ 3 घंटे, टोटल कितने हो गए भाई 6 घंटे। यही हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो डिवाइड कर लेते हैं, 6 पंजे 30 और 6 तिया 18 और 6 तिया 18, तो ये 5.33 चलता रहेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है किसी संख्या का 280 से विभाजित करने पर शेषफल 73 शेषफल बचता है, और उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। तो गाइस हमेशा हम रिमाइंडर की तरफ जाते हैं, रिमाइंडर से बच रहा है तो रिमाइंडर 73 है, अब मैंने इसे 35 से डिवाइड किया तो 35 दूनी 70, तो 70 हो गया, तो अब कितना रिमाइंडर बचेगा 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा 3 लड़के और 5 लड़के किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 लड़के और 7 लड़कियां उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 8 लड़कियां को उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। गाइस आपको पता है कि ये क्वेश्चन जो होते हैं ना फ्री के नंबर वाले होते हैं, इसको मतलब हर चैप्टर में हमारा ये वाला क्वेश्चन, हर सेट में ये वाला हमारा क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो गाइस जो है इसके हमें पहले रेशियो निकालने पड़ेंगे। तो 3 बॉयज़ और 5 गर्ल्स किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं भाई 6 दिन में पूरा करते हैं। और यहाँ से 2 गर्ल्स, वही वर्क है जो, सॉरी 2 बॉयज़ और 7 गर्ल्स उसी काम को कितने दिन में करते हैं भाई 8 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ से मैं कैपेसिटी निकालूँ तो ये कितने 4 आ गया, और ये हो गया हमारा 3, मल्टीप्लाई करा तो 9b प्लस 15g इज इक्वल टू 8b प्लस 28g। और गाइज यहाँ से मैंने माइनस 8 को यहाँ पे ले आया, तो क्या हो जाएगा b केवल, और 15 को 28 में से माइनस करा तो ये हो जाएगा 13g। और यहाँ पे जो कैपेसिटी है गई बॉयज़ और गर्ल्स की, तो बॉयज़ की कैपेसिटी 13 हो जाएगी, गर्ल्स की कैपेसिटी 1 हो जाएगी, ठीक है गाइज। तो अब कह रहा है कि 8 लड़कियों को उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेगा। तो भाई ठीक है, मैं इसके इक्वल कर देता हूँ, 2 बॉयज़ और 7g काम करने में कितने दिन लगता है 8, ठीक है। और 8 गर्ल्स को कितने दिन लगेगा। अब गर्ल्स का यहाँ से 8 से 8 गया, तो बॉयज़ की यहाँ पे क्या है भाई 13, तो 13 दूनी 26, और गर्ल्स का कितना 1, तो ये होगा हमारा 7, और गर्ल्स का कितना 1 नीचे, तो 26 और 7 33, तो 33 दिन लगेंगे भाई 8 लड़कियों को काम करने में। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो हमें इधर रखिए 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 और 4 की पावर 64 को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो गाइस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, 4 की पावर 60 कॉमन ले लो, जो 1 है इससे कम ले लो, तो यहाँ पे 4 की पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 और 4 की पावर 4 हो जाएगा। अब 4 हो जाएगा गाइस, इस 4 की पावर 60 को कॉमन लेने दो, ये 4 हो गया, और ये 16 हो गया, ये 64 हो गया, और ये कितना हो गया 256। ऐड करा मैंने तो कितना हो गया 260, और ये कितना हो गया गाइस 80। 260 और 80 कितना हो गया भाई हमारा 340। तो 4 की पावर 60 इंटू 340, तो भाई 340 किससे डिवाइड होता है, डायरेक्ट हमें पता है 10 से डिवाइड होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा 5 10 अल्फ जो थीटा है वो इज इक्वल टू 4 है, और हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो गाइस मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन का करने का तरीका, जो देखो 10 थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 4/5, बस। अब क्या करना है, मुझे सबको 10 थीटा बना लेना है।
तो मैं क्या करता हूँ, कॉस थीटा से सबको डिवाइड कर देता हूँ। कॉस थीटा से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो भाई ये 5 साइन ये दे रखा है थीटा और -3 कॉस थीटा। अब मैंने क्या करा, इसको डिवाइड किया किससे, साइन थीटा से। साइन थीटा से सॉरी कॉस थीटा से मैंने इसको डिवाइड कर दिया और कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। सेम नीचे गया, यहाँ पे ये हो गया साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा और +2 ये हो गया कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। देखो ये क्वेश्चन को करने का इजी तरीका होता है। और ये क्या बचा गाइस, ये हो गया 5 tan थीटा माइनस का 3 और ये हो गया 5 tan थीटा प्लस का 2। बस थीटा की वैल्यू अब यहाँ फुट कर दो, 4/5 माइनस का 3 और 5 4/5 प्लस का 2। 5 से 5 गया और यहाँ से भी 5 गया तो 4 में से 3 गया तो 1 बचा ऊपर और 4 और 2 6, तो 1/6 आंसर आ जाएगा हमारा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा गाइस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 20, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचता है। तो गाइस शेषफल 3 बचता है तो मैं पहले क्या करता हूँ, 3 सब में से माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1230, 3 इसमें से माइनस करा तो ये कितना हो गया 102 और 3 मैंने इसमें से माइनस करा तो भाई ये कितना आ गया 1200 और 3 इसमें से किया तो कितना हो गया 1303। अब मुझे तो यहाँ से दिख गया कि आंसर क्या है मेरा ए। क्यों भाई, अगर देखो 25 है और यहाँ देखो 4 है, देखो अगर मैं देखूँ 25 और 20 इसका जो एलसीएम आएगा क्या आएगा 100, क्योंकि 5 × 4 और 5 × 5। ठीक है गाइस, तो 5 × 4 और ये कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 5 और 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 100। अब मुझे कौन सी संख्या जो 100 से डिवाइड कर रही है, तो भाई केवल एक ही संख्या जो 100 से डिवाइड कर रही है वो है 1200। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है यदि एक आदमी 50 किलोमीटर की चाल से ए से बी तक जाता है और सामान्य चाल से 40% अधिक चाल से वापस आता है, दोनों यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल दशमलव के 2 बाद अंकों तक ज्ञात कीजिए। तो गाइस देखो ए बी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना, तो हमेशा एक ऑप्शन लगाना फॉर्मूला 2 × स्पीड S1 और जो स्पीड से रिटर्न होता है S2 और अपॉन में S1 + S2। बस ये वाला फॉर्मूला गाइस याद रखना। ठीक है, अब कह रहा 50 की से जा रहा है स्पीड से, अब 40% अधिक कर दिया। अगर मैंने 40% बढ़ाई तो गाइस कितनी हो जाएगी 70 स्पीड हो जाएगी। अब 70 हो जाएगी, आप देख भी सकते हो 50 को अगर मैंने 40% बढ़ा दिया, 40% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा भाई 70। ठीक है, 70 हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि इनकी यात्रा की औसत चाल क्या है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो 2 × 50 × 70 अपॉन में 50 + 70। तो भाई कितना आ गया 2 × 50 × 70 और ये हो गया हमारा 120। डिवाइड किया कितना हो गया 60, 60 से 1 0 से 0 गया, 5 सत्ते 35, तो 350/6। डिवाइड किया मैंने इसको तो 3 पंजे 6 पंजे 30 तो 5 आ गया। अब बचा 50 और 6 8 48, तो ये हो गया 8, 2 कैरी गया और फिर हो गया 3 3 चलेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गाइस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है एक कांच के बने बेलन का व्यास 20 सेंटीमीटर है जिसमें 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है, जिसमें इसमें 8 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के एक घन को पूरी तरह डुबाया जाता है। इस डुबाने पर बेलन में पानी के स्तर की ऊंचाई में कितनी कितनी वृद्धि होगी। अगर गाइस देखें क्वेश्चन के, कह रहा है कि एक जो है सिलेंडर है और इसके अंदर पानी भरा पड़ा है। ठीक, 9 सेंटीमीटर का है, 9 सेंटीमीटर तक पानी भरा पड़ा और एक इसमें घन डाला गया है। और इससे पता जिसने देखो गाइस जितना घन होगा अब ये जगह घेरेगा तो ऑब्वियसली बात है पानी का लेवल बढ़ेगा, कुछ ना कुछ ऊपर की तरफ जाएगा। तो कह रहा पानी में कितनी की वृद्धि होगी, तो ऑब्वियसली बात है इसका वॉल्यूम इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो मतलब कौन सा वॉल्यूम इक्वल होगा गाइस, अगर मैं देखूँ वॉल्यूम क्या होता है इस सिलेंडर का, वो होता है πr²h और जो क्यूब का क्या होता है a³ होता है। अब पाई की वैल्यू 22/7 और r क्या है हमारा 10 दे दिया, 20 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, तो h क्या होगा, h वही है जो वृद्धि है। मैं 9 सेंटीमीटर हाइट नहीं लूँगा इसकी, अगर 9 लूँगा तो क्या लेना पड़ेगा मेरे को 9 + x। ठीक है, बट मेरे को तो x चाहिए ना भाई, तो मेरे को तो x कितनी वृद्धि हुई है वो देख लेते हैं। अब इसके क्या है, अब a³ कितना दे दिया 8, ठीक है 8,
तो गाइस ये 22/7 ना लेके ना यहाँ पे वैल्यू दे दी 3.142 ले लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा गाइस 10 × 10 और इंटू एक्स, और ये हो गया हमारा 3.1 ये 4 हो गया, और इज इक्वल टू ये कितना हो गया 512। तो गाइज ये एक्स की वैल्यू कितनी, यहाँ से देखो तो ये 512 अपॉन में 314। तो गाइज मुझे क्या है एक अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए। अगर देखो मैं 5 की वैल्यू देखो 512 को मैं 5 लिख लेता हूँ, 500 लिख लेता हूँ, और 314 को मैं 3 लिख लेता हूँ, 300 लिख लेता हूँ। अगर मैं डिवाइड करूँ 5/3 को, तो आप देखोगे 1.66 समथिंग समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, अप्रॉक्स आएगा। तो ये अप्रॉक्स के अकॉर्डिंग तो मेरा यहाँ से मेरे को अप्रॉक्स ही निकालना है। तो गाइस क्या हो जाएगा मेरा 1.6 की जो वृद्धि होगी 1.6 सेंटीमीटर, ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी है, तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। तो गाइस देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, तो करते हैं गाइस क्वेश्चन को। देखो तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी है। अब क्या है गाइस, मैं दोनों साइड ना स्क्वायरिंग करता हूँ गाइस, स्क्वायरिंग कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब इन दोनों का मैंने स्क्वायर कर दिया, और ये हो जाएगा सी का स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और गाइज ये क्या हो जाएगा प्लस है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और गाइज ये सी स्क्वायर है। अगर गाइज यहाँ देखो मैं ए स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेम ये दे रखा है बी स्क्वायर, और तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का ये हमारा 2ab चल ही रहा है, 2ab कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है गाइज, और ये सी स्क्वायर है। अगर गाइज यहाँ देखोगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी और माइनस का बी कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हमारा 2ab कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर गाइज इसको देखो ये वाला और इस वाले को और ये इन तीनों को मैं इधर ही रखता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी को मैं इधर के लिए आता हूँ माइनस का सी स्क्वायर, बाकी सारा मैं इधर की तरफ ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड लेके आ जाता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा पॉजिटिव का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2ab कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है गाइज, इज इक्वल ये हो गया। अब गाइज मुझे क्या है देखो, अगर आप देखोगे तो ये किसका देखो ए, यहाँ पे अगर देखोगे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मूला बन गया, ये ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन गया, और ये किसके इक्वल दे रखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब मेरे से क्या पूछा भाई, मतलब स्क्वायर हटा दूँ, तो स्क्वायर हटा दूंगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी हाफ, इसकी पावर हाफ हो जाएगी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि ये हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि भाई स्क्वायर लगा देते तो प्लस माइनस हमारा साथ चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, देखो क्वेश्चन अच्छा है ये वाला गाइस, इसको भी आप देखो अटकने को अटक सकते हैं, पर करने को ये क्वेश्चन ईजी है। देखो अगर कहे कि x है तो कह रहा है x का मान क्या होगा भाई, तो देखो 0.00, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट 1/3, आपको पता होगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई 1/4, और ये क्या है भाई मेरे को अप्रॉक्स बोला है ना, निकटतम सटीक, तो भाई ये क्या मैं इसे 0.5 मान सकता हूँ, ठीक है 0.5 मान सकता हूँ, तो इसे मैं 1/2 लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, अगर मैंने नीचे 3 0 लगा दी और काटा मैंने 25 से, तो ऊपर हो गया 5 और नीचे कितना हो गया 40, तो 5/40, और ये हो गया हमारा 24। भाई सॉल्व करता हूँ, 3 चौक 12 और 12 दूनी 24, ठीक है, कैंसिल आउट कर दिया 24 से, और ये कितना हो गया 8, तो 1/8 हमारा आंसर है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करो। देखो गाइस ये क्वेश्चन लेंथी पड़ेगा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने चले गए, जैसे मैंने फर्स्ट किया था। इसको क्या बेस्ट तरीका रहेगा, डेविएशन मेथड से करो। मैं क्या मानता हूँ, इसको जो मिड वाला नंबर देखो 19 21 23 दो का डिफरेंस है 25, मैं मानता हूँ कि 25 मेरा क्या है इसका मीडियन। अब मीडियन मैंने इसको क्या सॉरी मीन माध्यन मैंने इसको 25 को मैंने मान लिया, तो अब मैं क्या करूँगा इस देखो 19 25 से कितना कम है भाई 6 कम है, अब 6 कम है
और मल्टीप्लाई 13 और ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस क्यों, क्योंकि ये छोटा है भाई। अब 21 25 से कितना छोटा है भाई, 4 छोटा है, 4 छोटा है। और कितने भाई, 15 22 की जो दे रखी है यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दे रखी है, तो ये भी माइनस क्योंकि नेगेटिव छोटा है। और जो 23 वो कितना छोटा है भाई, 2 छोटा है। और 16 कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी 16 दे रखी है। अब 25 18 ये तो दे रखी है, ये तो मैं इसको 0 ले लेता हूँ। अब यहाँ 27 की बात करते हैं, 27 कितना ज़्यादा है 25 से, 2 ज़्यादा है, और ये प्लस का रहेगा तो प्लस के लिए कोई साइन नहीं, तो ये क्या हो गया 25 इंटू 16। और गाइज अगर देखो 29 कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, और 4 ज़्यादा मल्टीप्लाई फ्रिक्वेंसी कितनी देखिए 15 पॉजिटिव है। और जो है 25 से 31 कितना है भाई, ये 6 ज़्यादा है, और कितनी फ्रिक्वेंसी दे रखी है 13 पॉजिटिव। अगर सबको ऐड करोगे तो देखो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो 0। तो यहाँ पे जो हमारा मीन आया ना वो आया हमारा 25, तो आंसर क्या हो जाएगा गाइज 25। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है एक्स की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे ये, और जो हमें वाई की वैल्यू भी दे रखी है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 हमसे पूछ रहा है। तो गाइस इजी है क्वेश्चन, कोई हार्ड नहीं है, करते हैं बस क्वेश्चन को। देखो एक्स दे रखा है तो मेरे को एक्स स्क्वायर निकालना है। एक्स स्क्वायर निकालने का यहाँ से मैं दो स्क्वायर कर देता हूँ यहाँ पे माइनस का, तो स्क्वायर कर दिया गाइस। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ 5 √5 का 5, और ये +1 बी स्क्वायर, और प्लस है तो 2ab, ठीक है गाइस। और अपॉन में क्या हो जाएगा 5 + 1 - 2ab, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई गाइस, 6 + 2 √5 और 6 - 2 √5। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लिया तो ये क्या हो गया 2 √5, और ये क्या हो गया 3 √5, ठीक है। दो दोनों तरफ से कॉमन ले लिया, यहाँ से मेरी जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई गाइस 3 + √5 अपॉन में 3 माइनस का √5। अगर गाइज मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू करूँ तो जस्ट सेम है, बस साइन चेंज है, तो मैं इसको 3 - √5 और 3 + √5 में लिख सकता हूँ, ठीक है गाइज। सेम ही है, बस बिल्कुल इसी की तरह होना था। अब क्या है गाइज, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4। तो वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे 3 + √5 अपॉन में 3 माइनस का √5, ठीक है गाइज। और प्लस ये हो गया 3 - √5 अपॉन में 3 + √5। और अगर इसको सॉल्व करो तो गाइज नीचे क्या बन जाएगा, देखो ये मैंने आपको कंडीशन पढ़ा रखी है, a + b a - b प्लस a - b अपॉन में a + b। तो ये जो फॉर्मूला बनता है a² - b स्क्वायर, नीचे तो एलसीएम लेते हैं, और ऊपर क्या होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का, ये प्लस है सॉरी, तो ये हो जाता है स्क्वायर। तो गाइज यहाँ से क्या होता है, देखो a² + b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और ये होता है a² + b स्क्वायर माइनस का 2ab। देखो 2ab से 2ab कट जाएगा तो 2a हैं, तो मैंने 2 कॉमन लिया, a² + b स्क्वायर, और 2 ही हमारे b थे, और नीचे क्या है a² - b स्क्वायर। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ जो ये मैंने आपको समझाया गाइस। तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, तो गाइस देखो a² क्या है, देखो 2 मैंने कॉमन ले लिया, a² क्या है भाई 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और प्लस 5 का स्क्वायर कितना, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, और नीचे हो जाएगा 9 माइनस का 5, ठीक है गाइस। और ये माइनस का 4 चल ही रहा है, तो ये कितना हो गया गाइस 2 अपॉन में 4, और ये हो गया हमारा 14, इसको मैंने इसके करा तो ये 7 और 2, ठीक है। तो ये 7 और 7 - 4 कितना आ गया, आंसर 3। ऑप्शन क्या गाइस हो गया हमारा इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है यदि बहुपद जो हमें पॉलिनोमियल्स दे रखा है, और जो ये दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3x² + 4x + 1, और कह रहा है इसको विभाजित करने पर ax + b हमारा शेष बचता है, तो a और b का मान ज्ञात करो। गाइज ये हमारा जो है ना क्वेश्चन 9th क्लास का सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा लो, बिल्कुल एक्सरसाइज जो हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है उसका जो है ये क्लास 9th के क्वेश्चन है गाइज ये, तो कोई हार्ड नहीं है। क्या करते हैं गाइज, इसको डिवाइड करने का तरीका देखो, मैं इसको डिवाइड करने का तरीका भी बताता हूँ आपको। ये जो डिजिट है 6x⁴ प्लस 8x³ प्लस 17x² प्लस 21x और प्लस का हो गया हमारा 7, ठीक है। अब मेरे को इससे डिवाइड किससे डिवाइड करना है, 3x² प्लस 4x प्लस का 1। अब गाइज मुझे क्या ना, ये वाली जो पावर है ना 6x⁴ इसको मुझे ना बिल्कुल कैंसिल आउट करना है। अब कैंसिल आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, जो मेरे को दे रखा है 3x⁴
4x+1। अब मुझे 3x⁴ को मुझे 6x⁴ बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा गाइस? तो ऑब्वियसली बात है, इसकी मेरे को 2x⁴ से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मैं इसकी 2x⁴ से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा? 3 दूनी 6 और x⁴, तो इससे हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पे जो इससे मैंने क्या करी, यहाँ से क्वेश्चन आया, मैंने यहाँ से 2x² से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 2x² से मल्टीप्लाई करी इसकी, तो कितना आ गया? 6x⁴, और इसकी मैंने इससे मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया भाई? ये 8x³ और प्लस कितना हो गया? 2x²। और जो प्लस है माइनस, जो प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस, तो भाई ये तो कैंसिल आउट हो गया। और सेम हमें को दिख रहा है ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब ये बचा, देखो पावर का पावर, ये ध्यान रखना भाई, इसकी यूनिट x² है, इसकी यूनिट x² है। कभी 21x में से तुम 2x² को माइनस नहीं कर सकते। तो 17x² में से 2x² ही माइनस होगा। तो 17 में से 2 गए तो कितना हो गया भाई? 15 का x², और ये हो गया प्लस 21x और प्लस का 7। अब गाइज हमारी ये है डिजिट 3x²। अब मुझे 3x² को 15x² बनाना है, जैसे, क्योंकि मुझे भाई ये वाली डिजिट होती है इसको कैंसिल करनी पड़ती है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो मेरे को दिख रहा है यहाँ से सीधे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई करी तो ये कितना हो गया? 15x², और 5 से मल्टीप्लाई करी तो फिर ये हो गया हमारा 20x, और 5 से मल्टीप्लाई करी तो ये कितना हो गया? 5। भाई अगर देखोगे प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, भाई ये 0। और यहाँ क्या बचा? 21 में से 20x गया, देखो x में से x माइनस कर रहा हूँ, तो क्या आ गया हमारा? प्लस का x, पॉजिटिव हमारा प्लस वाला था। 7 में से माइनस का 5 गया, तो भाई क्या हो जाएगा? प्लस का 2। जो रिमाइंडर आया हमारा x+2, ठीक है, x+2 किसके इक्वल है? ax + b के इक्वल है। अब ax + b, तो b के साथ क्या है? कुछ नहीं, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो b की वैल्यू क्या आ गई भाई? 2। तो आंसर में मुझे b की वैल्यू केवल एक में ही दिख रही है 2, और a की वैल्यू क्या है भाई? 1, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे x में तो x ही आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा गाइस? सी। गाइज ऐसे क्वेश्चनों की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये थोड़े क्वेश्चन टाइम टेकन होते हैं, और यही क्वेश्चन हमें भाई कंपटीशन में compete करने के लिए बैठा के रखते हैं, मतलब हमको लड़ने के लिए ये रखते हैं। इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा टॉनी 6.5 लाख की कुल राशि में 2 कारें ए और बी खरीदता है। वह एक कार को 20% लाभ पर बेचता है और कार बी को 25% हानि पर बेचता है, और उनसे दोनों कारों के एवरेज में समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो कार ए और कार बी का क्रय मूल्य क्रमशः कितना होगा? गाइस इसका कहने का मतलब है, जब वो 20% लाभ पर बेचता है और 25% हानि पर बेचता है, तो एवरेज समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, मतलब जो उसका जो विक्रय मूल्य है ना, तो सेम है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, उसने कितने की खरीदी भाई? 100 रुपये की खरीदी। अगर 100 की खरीदी और 120 में बेची, तो मतलब 5 की खरीदी 6 में बेची, रेशो निकाल लिया मैंने। अब कह रहा है कि 25% हानि में बेची दूसरी, भाई ये फर्स्ट है। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या करी भाई? उसने 4 मतलब 100 में खरीदी और 75 में बेची, हानि में बेची 25%, तो ये कितना हो गया भाई? 4 और 3, ठीक है, 4 और 3। अब यहाँ देखोगे जो ये सेलिंग प्राइस है भाई, और ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। यहाँ देखोगे सेलिंग प्राइस 6 और 1 का 3 है, बट क्वेश्चन में कह रहा है सामान है, तो मैं क्या करता हूँ? 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा भाई 8, और ये कितना हो जाएगा? 6। तो देखो इसका भी 6 हो गया और इसका भी 6 हो गया, तो ये हो गया हमारा भाई सामान, ठीक है। अब कह रहा है कि ए और कार के बी का क्रय मूल्य क्या है? तो भाई कार ए का और कार बी का, जो फर्स्ट कार और सेकंड कार का विक्रय जो कॉस्ट प्राइस है ना, इसका रेशो आ गया 5:8। एक 5 में खरीदी थी, एक 8 में खरीदी थी। तो भाई अब कह रहा है कि इनका मूल्य निकाल दो, तो भाई निकाल दे, तो 5 8 13, और ये किसके इक्वल दे रखा है? 6,50,000 के इक्वल है, ठीक है, 6,50,000 के इक्वल है। काटा मैंने, तो 13 पंजे 65, तो एक बराबर कितना आ गया भाई? 50,000। एक बराबर 50,000 आ गया। तो अब मुझे किसका निकालना है? तो मैं फर्स्ट का निकाल लेता हूँ। तो 5 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया? 2.5 लाख आ गया इसका भाई। और सेकंड कार कितना? 5 की मैंने 8 से करी, तो भाई कितना आ गया? 4 लाख। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन, ये एक 0 लगा लो, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा यहाँ पे मेरे को इक्वेशन दे रखी है, ये देखो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन को तो आपको रट लेना चाहिए, बिल्कुल ही आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करो। हर मतलब मेरे को दिख रहा है कि जो मैं फर्स्ट सेट से स्टार्ट करता रहा हूँ तब से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे क्या दे रखा है? देखो ये जो है वर्गों का योग,
तो यहाँ पे शून्य के वर्गों का योग मतलब अल्फा होता है, शून्य जो होते हैं अल्फा और बीटा, इनके जो स्क्वायरों का योग दे रखा है भाई, ये दे रखा है 40। अब कह रहा है के का मान क्या होगा। अगर आपको पता हो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होता है भाई, ये होता है माइनस बी अपॉन में ए। और बी क्या दे रखा है यहाँ पे भाई, यहाँ पे देखोगे ए के साथ 1 है और बी की वैल्यू क्या है भाई माइनस का 8, और सी की वैल्यू क्या है के। क्योंकि जो इक्वेशन होती है हमारी क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस के सी। तो एक्स के साथ बी होता है, एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, और जो सी है हमारा ये होता है सिंगल। तो भाई माइनस बी क्या है हमारा माइनस, और यहाँ पे माइनस हमारा दे रखा है तो माइनस से माइनस हो जाएगा, और ए कितना हो गया 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया भाई 8। अल्फा प्लस बीटा 8 हो गया। देखो क्वेश्चन को हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखो 40 का स्क्वायर तो किसके पास है भाई, 40 का स्क्वायर जा रहा है मेरे को 6 के स्क्वायर के पास 36। तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या रखता हूँ, 6 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, तो 6 प्लस 2 8 है, तो देखो ये 40 भी आएगा, 36 प्लस 4 40। देखो कंडीशन यहीं से सेटिस्फाई कर गई, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। पर अब मुझे चाहिए अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है भाई सी अपॉन में ए। यहाँ से मैं सीधे निकाल सकता हूँ 6 इंटू 2, ठीक है, तो कितना आ गया 12। आंसर अपना बी निकल गया, बट मैं तरीके से बताऊंगा भाई। तो सी क्या है भाई, यहाँ सी है अपना के, ए क्या है 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है भाई के। अब के है, अब मुझे क्या चाहिए भाई अल्फ़ा, और जो फॉर्मूला अब मेरे को एक आधा याद आया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। ये आपको पता है भाई बेसिक फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 8 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या दी है हमें क्वेश्चन में गिवन 40, और 2 अल्फ़ा की बीटा कितना दे रखा है भाई के, ठीक है के। तो ये कितना हो गया 64 माइनस का 14 और ये 2 के। तो भाई ये क्या हो गया 24 अपॉन में 2 आ गया, और के की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ से 12। और यही हमारा आंसर था, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक पुस्तक में 250 पृष्ठ है, एक व्यक्ति 1 घंटे में इस पुस्तक के 6 पृष्ठ पढ़ता है। व्यक्ति बी 1 घंटे में इस पुस्तक के 8 पृष्ठ पढ़ता है, मतलब पेज है भाई यहाँ पे। इस पुस्तक में 72 पृष्ठों के 2 अध्याय हैं जिन्हें पढ़ना व्यक्ति बी के लिए कठिन है, इसलिए व्यक्ति बी को उन पृष्ठों को पढ़ने में दुगना समय लगता है। उनमें से कौन सा व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ने का कार्य पहले समाप्त कर लेगा और अन्य व्यक्ति से कितना जल्दी यह कार्य पूर्ण कर लेगा। तो गाइस क्वेश्चन को इतना लेंथी देख के स्किप मत करना, इजी क्वेश्चन है ये। देखो अगर यहाँ से मैं बात करूँ 250 है और 1 घंटे में 6 पेज पढ़ता है, तो ए कितना टाइम लेगा भाई। ए की कैपेसिटी यहाँ से मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। ए जो टाइम लेगा भाई यहाँ से लेगा 6 चौक 24, 24 का मतलब यहाँ से 4 आ गया, और 10 6 हो जाएगी, 1 रहेगा और पावर कट गया 6। तो यहाँ से क्या आ गया 2/3। अब 2/3 आ गया भाई 41 सही 2/3, और 60 से मल्टीप्लाइज कर लो, तो ये कितना आ गया भाई 20। तो 41 घंटे और 40 मिनट में ये 250 पेज पड़ेगा ए, ठीक है। 41 घंटे, सॉरी ये आवर में लिख देता हूँ यहाँ पे आवर, और ये हो गया हमारा मिनट, ठीक है, ये एक आ गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ भाई बी की बात। अब कह रहा बी को जो 72 पृष्ठ है ना उनको टाइम लगता है, बी को कठिन लगता है, तो व्यक्ति उन पृष्ठ को पढ़ने में दुगना समय लेता है। तो भाई पहले वो 8 घंटे ले रहा था ना, 8 घंटे कह रहा एक पुस्तक के 8 जो पढ़ने में कितने लग रहा था 8 वो लग रहे थे उसे। 1 घंटे में 8 पेज पढ़ता है, सॉरी 1 घंटे में वो 8 पेज पढ़ता है। अब कितने पढ़ेगा भाई वो 1 घंटे में 4 पेज पढ़ पाएगा। पहले 1 घंटे में 8 पेज पढ़ पा रहा था, अब 1 घंटे में केवल 4 पेज पढ़ पाएगा। तो यहाँ से मैं निकालूँ तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 18 चौके 72, तो 18 घंटे में 72 पेज पढ़ पा रहा है। अब दूसरे जो इसके बचे हुए पेज कितने बचे हुए हैं भाई, अगर मैं देखूँ तो ये बचे 178। अब इसको क्या कैपेसिटी से पढ़ेगा, 1 घंटे में 8 पेज पढ़ता है, ठीक है, 1 घंटे में 8 पेज पढ़ता है। तो मैंने करा तो 8 दूनी 16, एक कैरी गया 8 दूनी 16, और 2/8, 2/8 को 1/4 मैंने लिख दिया। तो 22 और 15 चौक के 60। क्यों मैंने 15 चौक के 60 बोला, तो ये 60, देखो ये चीज़ें मत करो करो भाई, ये तो बेसिक चीज़ है, आपको ये 60 से मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट देख लो, आपको ये चीज़ें स्किप करो करो लिखने से। तो ये क्या है भाई, ये मतलब 22 घंटे 15 मिनट, और यहाँ 18 घंटे। टोटल टाइम कितना लग रहा है भाई, टोटल टाइम लग रहा है 40 घंटे 40 आवर प्लस 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट लग रहे हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई,
इन दोनों का डिफरेंस देखोगे आप 1 आवर 35 मिनट का है, ठीक है, 1 आवर 35 मिनट का है। तो कह रहा है कि उनमें से कौन सा व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ने का कार्य पहले समाप्त कर लेगा और अन्य व्यक्ति से कितना जल्दी वह कार्य को पूर्ण कर लेगा। तो भाई पहले कौन समाप्त कर रहा है, समाप्त कर रहा है पहले बी। और कितने टाइम पहले कर रहा है, 1 घंटा 35 मिनट। आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है कितनी प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर हो जाएगा। देखो आंसर तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस मैं इसको कराऊंगा उससे PRT वाले से फॉर्मूले से। तो देखो PRT इंटू टी अपॉन में 100 और ये हो गया हमारा SI। अब कह रहा है प्रिंसिपल अगर 4 है और ब्याज हमें कितनी मिल रही है भाई 3, और रेट कितना है भाई नहीं पता, निकालना है, और टाइम कितना है 15 वर्ष। यहाँ से मैंने 100 रखा, ठीक है। अब ये कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया भाई 3 और 5, 3 से 3 गए तो रेट कितना आ गया भाई 5%। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका, ऑप्शन हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहे राम के पास उसकी पेन ड्राइव में एक फिल्म है जो 1.7 GB का स्थान लेती है। यह फिल्म अपने दोस्त के साथ साझा करना चाहता है। फिल्म ट्रांसफर होने की गति 2 MB पर सेकेंड है, मतलब 1 सेकेंड में 2 MB की जाती है। और इस फाइल को ट्रांसफ़र होने में कितना समय लगेगा, और यदि 1 GB बराबर कितना दे रखा 100 MB। भाई 1 GB बराबर हमेशा आप देखोगे तो 1024 MB होता है, एक्चुअल वैल्यू होता है, बट ये हमें माननी नहीं है। जो क्वेश्चन में गिवन दे रखी है हम उसको मानेंगे। तो भाई अगर देखो 1.7 GB किसके इक्वल हो गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 MB से। तो भाई और 1 सेकंड में कितनी ट्रांसफ़र कर रहा है 2, बस यही हमारा टाइम आ जाएगा भाई। तो टाइम आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 1.75 को इससे मल्टीप्लाई कितना हो गया 1750, ठीक है 1750 हो गया। और यहाँ से 1 ही काट देता हूँ, ठीक है। ये 1750 हो गया, 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया भाई, ये आ गया 8 दूनी 16, 8 और 8 सत्ते 14 और ये 5, ठीक है 875। 875 कितना हो गया 875 60 से डिवाइड कर लो, 60 से डिवाइड करा भाई मैंने, तो कितने मिनट बैठेगा, तो भाई ये बैठेगा 84 का भाई 14, 14 छिक्के 84 होता है भाई 84, तो 840 तो हो गया। अब कितने बचेगा 850 75 में से देखो 35, तो 14 मिनट 35 सेकेंड, ठीक है 14 मिनट 35 सेकेंड के अंदर ये है डाटा ट्रांसफ़र होगा गाइस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो गाइस आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।